गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे मानवीय सभ्यता के विकास की कहानी के बारे में। इस प्रकार से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, उसके संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम जब पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, पृथ्वी के विकास के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन की सभ्यता का विकास इस प्रकार से होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान मानवीय विकास पृथ्वी पर जो पहला मानव आया विकसित हुआ उसका नाम था होमो चैंपियंस। पृथ्वी पर जो पहला मानव उत्पन्न हुआ उसका नाम था होमो चैंपियंस, जिसका जो जीवन है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण उसका जीवन था, काफ़ी संघर्षपूर्ण था उसका जीवन। उसके सामने जब पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया, लेकिन उसके सामान्य जीवन से संबंधित कई ऐसी चुनौतियाँ थी जिसको पार करना काफ़ी मुश्किल था। चुनौतियाँ इस प्रकार से थी, उसके पास में दो हाथ और एक साधारण बुद्धि थी। उसके अंदर इतना मस्तिष्क नहीं था कि वह अपने बारे में कुछ विचार और विमर्श करे, लेकिन दो हाथ जरूर थे, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग है वो नहीं कर पा सकता था। और न ही उसके पास आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए कोई आजीविका के साधन थे। वह एक ऐसे जीवन यापन करता था, एक पशु के समान जीवन यापन करता था। और न ही उसके पास में पहनने के लिए वस्त्र था, खाने के लिए तो भोजन था, और न ही आजीविका को कमाने के लिए साधन थे। फिर भी ऐसी स्थिति में भी उसका एक मुख्य मात्र व्यवसाय था, वो क्या था? जंगलों के अंदर रहता था, आदि मानव की तरह रहता था, और शिकार पर ही उसका जीवन है वो निर्भर रहता था। और जंगलों के अंदर किसी भी पशु या पक्षी का शिकार करके उसका कच्चा मांस है वो खाता था। इसके साथ ही वह जंगली पशुओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने घरों के सामने उनकी गुफा के सामने आग या बड़ा पत्थर लगा देता था, जिसकी वजह से वह सुरक्षित रह पाता था। इसके अलावा भोज्य पदार्थ के अंदर कभी कभी कच्चा मांस खाता था, कभी कभी मांस नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में वह कंदमूल खाता था, यानी पेड़ पौधों की जड़ें खाता था, आदि खाकर अपना जीवन में व्यतीत करता। इसके अलावा कच्चा मांस खाता, मछली खाता, अंडे खाता, और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ है वो खाकर अपना जीवन यापन करता था। और उसी के अलावा उसकी सुरक्षा के लिए हथियार भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में उसने पत्थरों के हथियार बनाना प्रारंभ किया। और उस समय जब आदि मानव के समय पत्थर हथियार जैसे बनाए थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय के आदि मानव का जो जीवन है, होमो सैपियंस जीवन था, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण जीवन था, या काफ़ी चुनौतीपूर्ण जीवन था। जो वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो वर्तमान समय में कितनी सुविधाएं, लेकिन उस समय किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। ऐसी स्थिति में जीवन को गुजारना काफ़ी कठिन हो जाता था। इस आदि मानव ने या होमो चैंपियंस ने अपना जो अधिवास क्षेत्र है वो कहाँ पर, वह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत भी वहाँ निवास करने लगे थे। और उन्होंने जैसे जैसे उनके अंदर समझ विकसित होने लगी, वैसे वैसे उन्होंने यूरोप में गुफाओं के अंदर सुंदर भित्ति चित्र करके बनाने सीखे, और भित्ति चित्र बनाने के द्वारा वे अपने मनोरंजन को करते थे। इसी के अलावा लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व मानव संघर्ष की कहानी में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। मानव संघर्ष की कहानी में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और मानव है वो कैसे रहने लगा? एकदम कपड़े पहनने लगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार से अपने पहले अस्थायी रहते थे, अब स्थायी रूप से रहने लगे, गाँवों को बसाने लगे। इसी के अलावा नदियों के तट पर गाँव बसने लगे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार से गाँव बसने लगे, तो मानव का जो जीवन के अंदर रहन सहन है वो भी परिवर्तन आने लगा। पहले वो गुफा में रहता था, अब धीरे धीरे वो कच्चे मकानों में रहने लगा। पहले मांस को पकाकर नहीं खाता था, अब वो मांस को पकाकर खाने लगा। पहले वो व्यवसाय क्या करता था, उसका मुख्य व्यवसाय शिकार पर निर्भरता था, और उसका मुख्य व्यवसाय वो नदियों के किनारे रहने लगा था। अब उसके अंदर इतनी समझ विकसित हो गई कि धीरे धीरे वो खेती करने लगा। इस प्रकार से मानवीय जीवन में धीरे धीरे कई प्रकार के परिवर्तन है वो आने लगे। उन परिवर्तनों के द्वारा मानव सभ्यता का विकास होने लगा। और आज से लगभग परिवर्तन तब आया जब मनुष्य ने लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व एशिया के अंदर खेती करना सीखा।
क्योंकि उन्होंने गाँव ऐसी जगह बसा है कि जहाँ पर नदी के किनारे थे और नदी के किनारे की जो भूमि होती थी वो उपजाऊ होने लगी और उसका दिमाग विकसित होने से खेती करने लगा, जिससे मानवीय सभ्यता है विकसित होने लगी। और इससे धीरे धीरे मानवीय सभ्यता विकसित होने लगी, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो में है, हाँ, और हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, गुजरात की सभ्यता है, सभ्यता है वो नदियों के किनारे विकसित होने लगी। विकसित होने लगे बाद में धीरे धीरे मनुष्य के अंदर इतना ज्ञान आने लगा कि अब वह अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से जीने के लिए धन का संग्रह करने लगा। पहले उसे धन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब धन का संग्रह करने लगा। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ना लगा, चाहे लेखन के क्षेत्र में, इतिहास लिखने के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न प्रकार की कला के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन से संबंधित क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और कई सभ्यताओं का विकास धीरे धीरे होते रहा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानवीय जीवन के जो वर्तमान जीवन तक आने की स्थिति है वो मुख्य रूप से 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है पाषाण काल, जिसको हम बच्चों का युग कहते हैं। उसके बाद में ताम्र कांस्य युग, जिसे हम तांबे का युग कहते हैं, और उसके बाद में लौह युग। इस प्रकार से इन तीनों युगों में विभाजित होते होते मानव है वो वर्तमान समय में एक विकसित रूप धारण किया है। तो हम कह सकते हैं कि मानवीय सभ्यता के विकास की कहानी है ये काफ़ी बहुत ही दर्दमयी कहानी है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से मानव ने अपने जीवन को काफ़ी सुचारू रूप से वर्तमान समय में मानवीय जीवन है वो काफ़ी अच्छा जीवन है। जबकि मानव विकसित हुआ था उस समय का जीवन है वो अच्छा नहीं था और उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियों से सामना करते हुए वर्तमान युग तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।